विदेश की धरती पर जिस तरह हमारे सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस की सारी जो सेनाएं हैं उनके चीफ चौहान साहब ने जिस तरह कहा है कि युद्ध होता है, विमान गिरते हैं, आवश्यक ये नहीं है बल्कि ये आवश्यक है कि हम सीख लें उसे। वो एक फौजी का स्पष्ट संदेश है और वो बहुत ही इनके बयान से मेल नहीं खाता जो इनके मंत्रियों ने किया है। मोदी सरकार इस मामले में लगातार गुमराह कर रही है देश को। हम भारत की सेना के साथ खड़े हुए हैं, भारत की सेना की यशोगाथा शौर्य पराक्रम को सलूट करते हैं, पर मोदी जी आपसे शिकायत देश को ये है कि आप सच्चाई छिपाते हैं और हमेशा विदेश की धरती से ही सच्चाई सामने आपके लोग बोल जाते हैं। देखिए, ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ा सवाल है, उनकी स्वाभिमान, उनके मान से। हमारी भारत की फौज के बढ़ते कदम किसने रोके, किसने सीज फायर कराया? एक बार कह के अलग नहीं हटे, 11 बार कह चुके। कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली है और जिसके चुनाव प्रचार में मोदी जी खुद गए थे कि डोनाल्ड भाई अगली सरकार ट्रंप सरकार, उन्होंने हिंदुस्तानियों को कसम रखाई थी, वहां पे चुनाव प्रचार किया था। वही ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने दोनों को व्यापार के मसले पर सीज फायर के लिए कहा कि आओ हम व्यापार करा दें। मैं इसमें बहुत चिंतित हूं कि क्या हमारे देश के वीर जवानों का, उनका अथक प्रयास बढ़ते कदम हमने ट्रेड के लिए समझौता करा दिया है ट्रंप ने? अगर नहीं तो मोदी जी इन नजरें झुका के क्यों बात हो रही है, दब के क्यों बात हो रही है? दृढ़ता से आप कहते क्यों नहीं कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं? अगर वो देश के हित और देश की भावनाओं के खिलाफ बोल रहे हैं और एक राष्ट्रपति बोल रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री को ही बोलना चाहिए, उससे नीचे कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को, जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं, उसका राजनीतिकीकरण मत करिए आप। जो आपके सीडीएस ने, चीफ ऑफ द डिफेंस ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा है, बहुत सी बातें जो उभर कर सामने आ रही हैं, मेहरबानी करके सैन्य पराक्रम और साहस को, उसे देश के हित में राजनीतिकीकरण न करें। आपकी एक आदत सी है हर बात की राजनीति करना, हर बात की चुनाव पे ले जाना, वो ठीक नहीं है। हम सरकार के साथ और सेना के साथ हैं। आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जो सेना कदम उठाएगी